धन्यवाद साथियों। मैं बस्तर संभाग के और कोंडागांव जिलाध्यक्ष और यहाँ के जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस मंच में आया, आप लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया, इस मंच में बैठाया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपकी गरिमामय उपस्थिति ये बात को साबित करती है कि कहते हैं ना, अनेकता में एकता, यही साबित करती है। आप अपनी कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, अपने हक की अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत बिल्कुल एक दिन रंग लाएगा। और हमको बुलाया नहीं गया है, हम आप लोगों की प्रेम, माया और दुलार को देखते हुए खींचे चले आए हैं। कहते हैं ना, जब डोरी एक दूसरे से बंधी होती है, जब डोरी एक दूसरे से बंधी होती है तो अपना आप खींचे चले आते हैं। उसी तरह से हमने भी देखा कि हम भी एक सफाई कर्मचारी हैं और आप सभी एक सफाई कर्मचारी हैं। हमने देखा कि हमारी भाई और बहन आज कोंडागांव केस काल में रावण भाटा में बैठे हुए हैं, तो हमने देखा और उसी प्रेम के डोरी से हम खींचे चले आपके बीच में आए हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा जगह चुने हो बैठने के लिए, क्योंकि जिस रावण भाटा में आप बैठे हो ना, उस रावण भाटा में राम और रावण की युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसी मैदान में वो फैसला किया जाता है ना। आपने रावण भाटा के मंच को चुनकर बहुत अच्छी पहल किया है और कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है। इसी जगह राम और रावण का युद्ध होता है और हम सभी उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और अच्छाई पर सत्य की जीत होती है। उसी तरह से शासन रावण की तरह अहंकार भर रहे हैं, ना तो हमें हड़ताल की परमिशन दे रहे हैं, ना तो हमें अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आने दे रहे हैं, रोक रहे हैं एक रावण की तरह। और हमको क्या समझते हैं? बानर सेना। रावण ने भी समझा कि राम के साथ तो कोई सेना नहीं है, कोई आदमी नहीं है, इनके पास तो सिर्फ पशु और पक्षी हैं, इनके पास बानर सेना है, ये बानर लोग क्या कर पाएंगे? वही सोचा था रावण ने। लेकिन आपने देखा है कि वही बानर सेना एक दिन असत्य पर सत्य की जीत कराई और वही बानर सेना उस रावण के घमंड को, अहंकार को तोड़ते हुए उनके सोने की लंका को भी खाक कर दिया। ये बात साबित करती है दोस्तों कि शासन हमको बानर सेना की तरह समझता है। एक छोटे से कर्मचारी, स्कूल में साफ सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले लोग क्या कर लेंगे, यही सोचते हैं, यही समझते हैं। कई लोग, शिक्षक लोग भी यही समझते हैं, ये छोटे से कर्मचारी हम लोगों का क्या कर लेगा। लेकिन वो नहीं जानता, ये जैसे कि रावण नहीं जानता था ना कि बानर सेना क्या कर सकता है, उसी तरह ये शासन समझता है कि सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले लोग मेरा क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि बस्तर में 12 विधायक मिलकर हमारे लिए इन 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। आज संत राम मरगाम जी का निवास का घेराव है, हमने सुना और आपके प्रेम में बंधे हुए खींचे चले आए हैं। और आज तो हमने ठान कर भी आए हैं कि संत राम नेताओं से हम बात करेंगे फेस टू फेस, तभी हम यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अगर रैली निकालते हैं और बीच में कोई एसडीएम विधायक रोक लेते हैं और कहते हैं कि तहसीलदार कहते हैं कि एसडीएम कहते हैं कि भैया हमको दे दो ज्ञापन, हम उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो निवास स्थान में नहीं है, रायपुर गए हैं, दौरे में गए हैं, ये हमारा बहाना हमारे सामने नहीं चलेगा। हम तो कोई भी अगर रोकेगा तो हम उनके निवास तक जाएंगे, लेके जाएंगे।
ये ठानना है और ये मानना है। अगर बात करने के लिए संतराम आगे नहीं आता है तो आजकल नेट का माध्यम है, मोबाइल का माध्यम है, उनसे फेस टू फेस बात करेंगे या मोबाइल के माध्यम से बात करेंगे, तभी हमारा रैली वापस आएगा। जिस चीज को हमने ठान कर यहाँ बैठे हैं उसको हम लेकर ही रहेंगे, तभी हमारा रैली वापस होगा, तभी हमारा रैली सार्थक होगा। यही मेरा कहना है। इसीलिए हम आप सबके बीच में आए हैं। और आप लोग जो हड़ताल कर रहे हो, आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, कहते हैं ना पेट की लड़ाई है साहब, पेट की लड़ाई है साहब। जब गरीब आदमी भूख मरते ना तो रोड में चिल्लाते, अपन हक और अधिकार की लड़ाई ला हम लेके आहन, और हमर पेट के भूख जब आधे ना तो हमन नेता मन लगोरा था, लेकिन नेता मना कोलिया सन गुफा में लुका है, सुने बर नहीं है। अभी 2-4 दिन एक महीना बीतल दे तनो वहां गुफन निकली और तुहरे मन कर रही कैसे दई कैसे करत हस वो। मैं खड़े हाँ मोले देख लू, हाँ तोला तो 12 साल देखते चल, 5 साल देखते चल, क्या करे हमारे पर, ये जवाब देना है। कहते हैं ना हमला वो संकल्प भी लेना है जो 5 साल में काम नहीं करी ना हमारे बीच में आके, और आज हमला मंच में उतरे बर, मैदान में उतरे बर, और यहाँ चिखला पानी में बैठे बर मजबूर करे ना, वही दिन पूछबो जिस दिन हमारे दुआरी वही तेरी वो तो गांव के गली में घूमी और संग में चमचमन घलो घूमी और हाथ जोड़ी पांव पर ही, और जीते के बाद में तुम लाते मारते है नहीं। कहते हैं ना जो गरीबों का साथ देता है, जो भूखों को भोजन कराता है, वही सच्चा नेता है। जिस दिन हमारे घर में आएगा, जिस दिन हमारे घर के दुआरी में आएगा वोट मांगे बर, वो दिन पूछबो जे दिन साहब हमन भूख मरत रहे, जे दिन हमार रावण भाटा में बैठे रहे, जे दिन हमार रोड में रहेंगे, ते दिन ते कहाँ गए रहे, वही दिन पूछबो। चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो। भाजपा मन 15 साल राज करी, वो मन हमार पर कुछ नहीं करी, बल्कि 4 घंटा के आदेश से तो निकाल दी, 4 घंटा हमारे मन से काम घलोली, और ले के बाद में परमेंट नहीं करी। जब परमेंट के बारी आई तो वाकई में फिर से 2 घंटा घुमा फिरा के कर दी। तो कहते हैं ना जिसकी हाथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी है वही चलाएगा भैंस। अब लाठी अब हमारे हाथ में आ गया है, उतने दिन तक लाठी उनके हाथ में था, अब लाठी हमारे हाथ में है। अब जिस तरह से आप उसको चलाना चाहते हो चला सकते हो साथियों, क्योंकि हम अपने पेट की अधिकार, भूख की लड़ाई, पेट की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर आज हम रोड पर उतरने वाले हैं, जाने वाले हैं। जिस मंजिल को हमको पाना है उस मंजिल तक हमको किसी भी शर्त में पहुंचना है, वहां तक हमको जाना है। और भाजपा हमारा ठगिस 15 साल रही के, अब ओकर बाद हमन देखें कि ये तो ठग दिस नहीं दिस, हमार मांग के मांग ला पूरा नहीं करी, तो हमन कांग्रेस ला वोट दें, सत्ता परिवर्तन करें। ये मन भी हमार मन से झूठा वादा करी कि हमार सरकार लावन दे, जेला भाजपा नहीं करे तेला हमार कांग्रेस वाला मन करबो। 10 दिन में तुम्हार मांग पूरा हो जाए, अत्ता विश्वास दिले। काबर सोचते ना कि कर्मचारी मन एकदम बुजदिले, एकदम झाड़ू छाप वाला मन कहा जानेगा, बहरैया मन और कथे का अभी कहते से कुलदीप भैया कि बस्तर वाला मन भोला भाला आदमी है, ठग देवो। अरे भैया वो भी इंसान है, उनके पास भी दिमाग है, उनको भी भूख लगता है, उनके भी घर और परिवार है। आप तो अजीत कर आलीशान गाड़ी में घूमते हो साहब, और हम लोग झाड़ू लगाकर स्कूल में 2000 रुपए कमाकर अपने परिवार को पालते, अपने पेट को पालते हैं। और इसी भूख और इसी तकलीफ और समस्याओं को लेकर आज हम रैली 2 बजे निकालेंगे, रोड पर चलेंगे और सुविधाएं के पास जाएंगे और अपने शब्दों को वहां रखेंगे और पूछेंगे उनसे कि आपने अपनी सरकार 5 साल बिता दिया, लेकिन आज तक हमारे लिए आपने क्या किया। सवाल एक ही रहेगा कि आपने हमारे लिए आज तक क्या किया। हमने अपने तरफ से भरकम प्रयास किया। कुलदीप भैया बता रहे थे कि पंचायत प्रस्ताव, कहते हैं ना ग्राम सभा को सबसे बड़ा मान्यता दिया गया है।
ग्राम सभा का प्रस्ताव उनके सामने रखा। कई मंत्री, कई नेता लोग, कई विधायक लोग लिख कर दिए भूपेश बघेल को कि भैया स्कूल सफाई कर्मचारी मन के मांग जाया जे कम से कम पूर्णकालीन कर दे, फिर भी नहीं सुनिस। काबर सोचते ना वहां, मैं तो छत्तीसगढ़ के राजा हरा, मुखिया हरा, मैं जैसने कहूं तैसने हो जाए। अभी देखो लाठी होकर हाथ से निकलने वाला